तो मूवी की शुरुआत होती है 4 किलर्स के एक ग्रुप से, जिसमें से ये किलर एक औरत के शरीर पर चित्रकारी करके उसे काटने की तैयारी कर रहा था। वहीं उसके दूसरे साथी उसका वीडियो बना रहे थे ताकि उसे डार्क वेब पर अपलोड करके उन्हीं के जैसे कुछ सनकी लोगों को खुश किया जा सके। यहीं हम देखते हैं कि एक स्योंग नाम के पुलिस ऑफिसर ने उन किलर्स के अड्डे का पता लगा लिया है और वो इस वक्त वहीं बाहर खड़ा है। तभी स्योंग को उसके सीनियर ऑफिसर डिटेक्टिव चोई का फोन आता है और वो कहता है कि मैं कुछ देर में वहां पहुंचूंगा, तब तक तुम सिर्फ एग्जिट पॉइंट को कवर करो। जिसके बाद स्योंग एग्जिट पॉइंट पर ना रुककर सीधे अंदर ही चला जाता है, जो स्योंग की जिंदगी की शायद सबसे बड़ी गलती थी। वो वहां कुछ कर पाता इससे पहले ही एक किलर ने पीछे से आकर उसका गला काट दिया। अब कुछ देर बाद जब चोई वहां पहुंचा तो उसने देखा कि स्योंग जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। चोई उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन तब तक उसका काफी खून बह चुका था, इसीलिए स्योंग को नहीं बचाया जा सका। चोई को स्योंग की मौत का काफी दुख है, क्योंकि वो उसका साथी होने के साथ साथ ब्रदर इन लॉ भी था। इसीलिए वो कसम खाता है कि वो उस किलर को पकड़कर इतनी ही दर्दनाक मौत देगा। अब इस बात को 2 साल बीत चुके थे। चोई अभी भी उन किलर्स को नहीं पकड़ पाया था। आज मीटिंग में ये मिन नाम का ऑफिसर सभी को बताता है कि आज क्राइम सीन से हमें 8 डेड बॉडीज के टुकड़े मिले हैं। वो किलर्स इनका वीडियो बनाकर डार्क वेब पर अपलोड किया करते थे, जिस पर कैप्टन उससे कहता है कि तब तो हम उनके आईपी एड्रेस की मदद से उन्हें पकड़ सकते हैं। तब मिन उसे बताता है कि डार्क वेब पर किसी को ट्रैक करना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। डिटेक्टिव चोई ने क्राइम सीन के आसपास के सीसीटीवी से एक सस्पेक्ट का पता लगाया है। हम जल्द ही इसकी पहचान करके उसे पकड़ लेंगे। तभी वहाँ किसी ने फोन करके उस किलर की लोकेशन के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद वो सभी लोग उस लोकेशन पर पहुंच गए। उन्होंने जब अंदर जाकर देखा तो वहाँ एक आदमी का सर धड़ से अलग रखा था। इसी बीच वो किलर पीछे के रास्ते से भाग निकला, जिसके बाद मिन और चोई उसका पीछा करते हैं। कुछ देर के बाद वो किलर कार से निकलकर एक जंगल की तरफ भाग जाता है और उनकी आंखों से ओझल हो जाता है। कुछ देर के बाद वो किलर अचानक से मिन पर हमला करता है और फिर भागने लगता है। तब चोई उससे कहता है कि तुम यहीं रुककर बैकअप बुलाओ। अब वो किलर भागते हुए एक खाई के पास पहुंच गया। तब चोई भागता हुआ आया और उसे पकड़ने के चक्कर में खुद भी उसके साथ खाई में गिर जाता है। फिर देखते ही देखते दिन से रात हो गई और उन दोनों का कुछ पता नहीं चला। अगले दिन से उस इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी उन दोनों का कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद कैप्टन को ऊपर से ऑर्डर आता है कि वो इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दे। अब ना चाहते हुए भी कैप्टन को ये ऑपरेशन बंद करना पड़ता है, लेकिन वो अभी भी चोई को अनऑफिशियल तरीके से ढूंढ रहा था। इसके बाद एक दिन अचानक ही पुलिस स्टेशन के बाहर एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है। देखने पर पता चलता है कि उसमें डिटेक्टिव चोई और वो किलर था, जिसके बाद उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में जब चोई को होश आया तो उसने देखा कि उसकी बॉडी उस किलर की बॉडी से बदल चुकी है। इसीलिए वो अपने आप को आईने में देखकर जोर जोर से चिल्लाता है और आवाजें सुनकर मिन उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। इधर वो किलर जो कि अब चोई की बॉडी के अंदर है, वो चोई बनकर उसकी फैमिली से मिलता है और याददाश्त जाने का नाटक करने लगता है। इसके बाद चोई एक पुलिस वाले को बुलाता है और उससे कहता है कि पिछले महीने जो कुछ भी हुआ है वो मैं तुम्हें सब बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो सिर्फ मैं डिटेक्टिव मिन को ही बताऊंगा, क्योंकि चोई को पता था कि मिन ही एक ऐसा इंसान है जो उस पर भरोसा कर सकता है। अब इसके बाद मिन को उससे बात करने के लिए बुलाया गया। वहाँ चोई उन दोनों के बीच हुई कुछ पुरानी बातों को बताने लगता है। तब मिन उससे कहता है कि तुमने हमारे बारे में बहुत अच्छी रिसर्च करी है। तब चोई उसे समझाने लगता है कि मुझे पहचानने की कोशिश करो, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त डिटेक्टिव चोई। उस दिन खाई में गिरने के बाद वो किलर मुझे एक छोटे से कैबिन में लेकर गया और उसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जिससे हमारे शरीर आपस में बदल गए और वो किलर इस वक्त मेरे शरीर के अंदर है। अब मिन इन बातों पर यकीन तो नहीं करना चाहता, लेकिन चोई उसे कुछ ऐसा बताता है जो सिर्फ वो दोनों ही जानते थे। अब इसीलिए सच का पता लगाने के लिए वो चोई की बॉडी यानी उस किलर से मिलने जाता है। यहाँ मिन नोटिस करता है कि अब चोई का व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा, इसीलिए वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अब मिन उस जगह को ढूंढने लगता है जिसके बारे में चोई ने उसे बताया था। इधर वो किलर चोई से मिलने जाता है। वो चोई को धमकाता है कि तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी फैमिली को कैसे मारूंगा, ये तो तुम जानते ही होगे। अब डर की वजह से चोई उसे सब कुछ बता देता है, जैसे कि उसका आईडी पासवर्ड, बैंक अकाउंट और उससे जुड़ी हुई हर छोटी चीज। इधर मिन वो जगह ढूंढ लेता है जहाँ वो किलर चोई को लेकर गया था। मिन देखता है कि वहाँ की हालत वैसी ही है जैसी चोई ने उसे बताई थी, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उन दोनों की बॉडी आपस में सच में बदल गई है। इसीलिए वो डॉक्टर कीनाम से मिलने जाता है
और उनसे पूछता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो लोगों की बॉडी आपस में बदल जाए। तब डॉक्टर उससे कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा होना इम्पॉसिबल है। अब इसके बाद उस किलर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और अगले ही दिन वो काम पर भी वापस आ जाता है। वहाँ मिन को अभी भी लगता है कि वो असल में चोई ही है, इसीलिए वो उससे पहले जैसी ही बातें करता है, लेकिन चोई पहले जैसी बातें नहीं करता। अब बेचारा मिन उन पुराने दिनों को याद करने लगता है जब चोई उसकी कितनी ज़्यादा फिक्र करता था। अब इसके बाद चोई को हॉस्पिटल से जेल में शिफ्ट करने के लिए ले जाया जाता है। रास्ते में वो मिन से कहता है कि तुम्हें मेरी फैमिली का ध्यान रखना होगा। इस वक्त वो बहुत बड़े खतरे में है, लेकिन उसकी बातों पर मिन को अभी भी भरोसा नहीं, इसलिए वो उसकी कुछ भी मदद नहीं करता और उसे जेल में डाल देता है। वहाँ जेल में चोई अपना सर दीवार से पीट पीट कर फोड़ लेता है और जब पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं तो वो किसी तरह उनको मार कर वहाँ से भाग जाता है। हम देखते हैं कि वो किलर चोई को ट्रैक कर पा रहा था, जिसका मतलब है कि उस किलर ने उसकी बॉडी में GPS फिट किया है। इधर चोई अपनी फैमिली को देखने के लिए अपने घर के पास पहुंचता है, जहां वो किलर उसे देख लेता है और उसकी तरफ एक फ़ोन फेंक कर उससे कहता है कि मैं अपने 3 पुराने साथियों को ढूंढ रहा हूँ जिन्होंने मुझे धोखा दिया और मेरे बारे में पुलिस को बता दिया। अब क्योंकि तुम्हारे पास मेरा चेहरा है, इसलिए उन तीनों को पकड़कर मेरे पास लाओ, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी फैमिली को कुछ ना करूं तो जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। वो किलर उसे ये भी बताता है कि उनमें से एक तुम्हें योंगसान स्टेशन के पास मिलेगा। इसके बाद चोई ने मिन को फ़ोन किया और उससे कहा कि जल्द से जल्द योंगसान स्टेशन के पास पहुंचो, इस बार तुम मुझ पर ज़रूर भरोसा करोगे। अब जब चोई वहां पहुंचा तो ये आदमी उससे मिलने आया। उसने बताया कि योहान तुम्हें पुलिस को सौंप कर खुद हमारे ग्रुप का लीडर बनना चाहता था। तब चोई उससे पूछता है कि बाकी के लोग मुझे कहाँ मिलेंगे। अब इस बातचीत में उस आदमी को शक हो जाता है और वो कहता है कि तुम पहले से कुछ बदले हुए नजर आ रहे हो, कहीं तुमने पुलिस वालों को कुछ बता तो नहीं दिया। अब इसके बाद उन दोनों में फाइट होने लगती है, जहां ये आदमी चोई को मारने ही वाला था कि तभी वहां मिन पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। मिन उससे कहता है कि मैं इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाता हूँ, लेकिन चोई उसे मना कर देता है और कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, हमें अनऑफिशियली इसे सच बुलवाना पड़ेगा। अब इसलिए वो दोनों उस आदमी को उसी कैबिन में लेकर जाते हैं। अब यहाँ ये बात तो तय है कि मिन ये मानने लगा था कि उनकी बॉडी आपस में बदल गई है। यहाँ चोई उस आदमी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है और उसे सच बुलवाता है। साथ ही मिन उसका वीडियो बनाता है। वो आदमी अपने तीनों साथियों का नाम बताता है और ये भी कि कैसे वो लोगों को पकड़कर उन्हें मारते थे और उनका वीडियो बनाते थे ताकि वो डार्क वेब पर डाल सके। वो आदमी कहता है कि इन सब में तुम भी तो शामिल थे, फिर ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो। अब इसके बाद चोई मिन से कहता है कि जब तक मैं बाकी किलर्स को ना पकड़ लूँ तब तक तुम मेरी फैमिली का ध्यान रखना। अब इसके बाद मिन उस आदमी को अपने साथ ले जाता है। फिर जब चोई उस कैबिन में वापस जाता है तो उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और उसे उस किलर की यादें दिखने लगती हैं। खैर इधर कैप्टन मिन से पूछता है कि वो आदमी कौन था जिसने तुम्हें इस किलर के बारे में बताया। मिन उससे कहता है कि सर क्या आपने ऐसी कोई मूवी देखी है जिसमें कैरेक्टर्स की बॉडी आपस में बदल जाती है। तब कैप्टन समझ जाता है कि मिन चोई के बारे में बात कर रहा है। वो मिन से कहता है कि तुम एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर हो और ये सब तुम कैसी बातें कर रहे हो। तब मिन उसे बताता है कि चोई के साथ ऐसा सच में हुआ है और वो उस किलर की बॉडी में चला गया है और उसी ने मुझे इस किलर को पकड़ने में मदद की है और उसने कहा है कि वो किलर के बाकी साथियों को पकड़ने में मदद करेगा। अब कैप्टन उससे कहता है कि ये बात तुमने मुझसे तो कह दी, लेकिन और किसी से मत कहना। इधर चोई एक दूसरे किलर को ढूंढ लेता है और तुरंत मिन को फ़ोन करके वहाँ आने के लिए कहता है। वहाँ चोई उस आदमी से कहता है कि योहान कहाँ है, उसने मुझे धोखा देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तब वो आदमी कहता है कि ये सब तुम्हारा किया धरा है, हम सब ये नहीं करना चाहते थे, लेकिन तुम्हें तो लोगों को मारने में मजा आता है। अब उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। तभी अचानक चोई के सर में दर्द होने लगता है और तब वो आदमी चोई को मारकर उसे अपने साथ ले जाता है। यहाँ वो आदमी चोई को बहुत टॉर्चर करता है और उससे कहता है कि तुम ऐसे ही लोगों को काटते थे ना, अब तुम्हें पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। तभी चोई के सर में फिर से दर्द होता है और उसे उस दिन की याद आने लगती है जब चोई और वो किलर उस खाई में गिर गए थे। हम देखते हैं कि चोई ने उस किलर को पकड़ लिया था और चोई खुद उस किलर को पकड़कर उस कैबिन में लेकर जाता है, ना कि वो किलर चोई को। इसके बाद चोई उसे एक बिल्डिंग में लेकर जाता है। वहाँ चोई उस किलर को सुबह शाम दिन रात बस टॉर्चर करता रहता है, यहाँ तक कि एक पल के लिए ऐसा लगता है कि चोई और उस किलर के बीच में जरा सा भी फर्क नहीं है। इसके बाद चोई न्यूज़ में सुनता है कि शहर में एक और डेड बॉडी मिली है। तब उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उस किलर से उसके बाकी साथियों के बारे में पूछता है, लेकिन वो किलर इतना टॉर्चर होने के बाद भी उसे कुछ नहीं बताता। दोस्तों, जिन्हें मरने का डर नहीं होता वो हद से ज़्यादा खतरनाक होते हैं।
इसके बाद चोई डॉक्टर की नाम से मिलने जाता है। डॉक्टर उसे देखकर डर जाता है और उससे पूछता है कि तुम इतने दिन तक कहाँ गायब थे। चोई उसे बताता है कि मैंने किलर को पकड़ लिया है, लेकिन इतना ज़्यादा टॉर्चर करने के बाद भी वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। तब डॉक्टर उसे अपनी साइंस लैब ले जाता है और चोई को एक ऐसी दवा के बारे में बताता है जो CIA एजेंट इंटेरोगेशन के वक्त इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर उसे बताता है इस ड्रग को 4-5 दिन तक लगातार देने से इंसान का मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि तुम उसके दिमाग से जैसे चाहें वैसे खेल सकते हो। अब चोई उस किलर के साथ ऐसा ही करता है। 4-5 दिन तक उस ड्रग के डोज को देने के बाद वो किलर अपने सभी साथियों के नाम चोई को बता देता है, लेकिन वो किलर कहता है कि उन्हें सिर्फ मैं ही पकड़ सकता हूँ और कोई नहीं। तब चोई उससे कहता है कि उन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, तो क्या तुम उन्हें खुद पकड़ना चाहोगे? जिस पर वो किलर हाँ कहता है। तब चोई उसे ड्रग का आखिरी डोज देता है और उसके दिमाग से उसकी असली आइडेंटिटी मिटाकर उससे कहता है कि अब तुम डिटेक्टिव चोई हो। इसका मतलब है कि उन दोनों की बॉडी आपस में बदली ही नहीं थी। अब ये सब याद आने के बाद वो किलर समझ जाता है कि चोई अभी तक उसका इस्तेमाल कर रहा था। अब यहाँ ये किलर अपने इस साथी को मार देता है। इसके बाद वो मिन को फ़ोन करके यहाँ बुलाता है। मिन जब यहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि चोई ने उस दूसरे किलर को मार दिया। बेचारे मिन को अभी सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता, वो अभी भी उसे चोई समझ रहा था। इसी बीच उस किलर ने मिन को पीछे से चाकू मार दिया और उससे कहने लगा कि तुम सच में मुझे चोई समझ बैठे। वो मिन को बताता है कि कैसे चोई ने उसका ब्रेन वॉश किया और उसे अपनी उंगलियों पर नचाया, लेकिन अब उसे सब याद आ चुका है। ये बताकर वो मिन को जान से मार देता है। जब चोई को मिन की मौत का पता चलता है तो वो उस किलर से मिलने जाता है। वहाँ वो किलर रोते हुए उसे बताता है कि उसका दूसरा साथी बहुत ही खतरनाक था। जब वो उसे पकड़ने गया तो उसने मिन और उस पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें मिन की मौत हो गई। अब चोई उससे कहता है कि अपने आखिरी साथी योहान को मेरे पास सही सलामत लेकर आना। यहाँ चोई को ये समझ नहीं आता कि वो किलर उसी का खेल अब उसी के साथ खेल रहा है। इसके बाद चोई कैप्टन से मिलने जाता है। वहाँ कैप्टन चोई से कहता है कि मिन बार बार मुझसे कह रहा था कि तुम्हारी बॉडी उस किलर के साथ बदल गई है, और वो उस किलर को चोई समझ रहा था। अगर मैंने उसे अच्छे से समझाया होता तो शायद आज वो जिंदा होता। तब चोई उससे कहता है कि उस किलर ने मिन को नहीं मारा, बल्कि ये काम उसके साथी का है। ये बहुत ही लंबी कहानी है जो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। इसके बाद वो किलर अपने चौथे साथी योहान को ढूंढ लेता है और उसे पकड़कर उसी कैबिन में लेकर आता है। फिर चोई भी उस किलर को ट्रैक करके वहां पहुंचता है। वो किलर चोई से कहता है कि मैं योहान को पकड़कर ले आया, अब तुम मुझे पहले जैसा कर दो। तब चोई उसे एक साउंड सुनाता है जिससे वो पहले जैसा हो सके। तब किलर उससे कहता है कि बेटा चोई, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे दिमाग के साथ खेलते रहोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? अब यहाँ चोई को पता चलता है कि उसकी याददाश्त पहले ही आ चुकी थी और उसी ने मिन को मारा था। जिसके बाद चोई उस किलर को पीटने लगता है। इधर कैप्टन चोई का पीछा करते हुए अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंच गया था। इधर इन दोनों की फाइटिंग में वो किलर उस ड्रग का एक इंजेक्शन चोई को लगा देता है और चोई से कहता है कि अब तुम्हारा नाम चा जिनी यूक है। असल में ये उस किलर का नाम था। फिर वो किलर उस कैबिन से बाहर आता है और कैप्टन से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है कि मैं ही चोई हूँ और वो किलर अंदर है। अब चोई के लिए बुरी बात ये थी कि वो बाहर आकर सभी को अपना नाम चा जिनी यूक बता रहा था। उसे अपने नाम के सिवा सब कुछ याद था। अब ये देखने के बाद कैप्टन कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें से आखिर असली चोई कौन है। अब चोई को गुस्सा आ जाता है। वो उस किलर को मारने ही वाला था कि तभी कैप्टन ने उस पर गोली चला दी, लेकिन तब तक चोई ने उस किलर को भी मार दिया। अच्छी बात ये थी कि चोई की अभी भी सांसें चल रही थी, तो हो सकता है बाद में चोई की सच्चाई सभी को पता चल जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना।